आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बीबी बस, जहां पर आपसे चर्चा होगी फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट्स पर, जिनसे जुड़ी खबरें फिनाले के बाद से लेकर अब तक लगातार आती जा रही हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सिडनास को लेकर। आप सब जानते हैं जिस तरह का प्यार, जिस तरह का रिलेशन, जिस तरह की इनसिक्योरिटी, जेलेसी, केयर, अफेक्शन, रोमांस, ये सारी चीजें सिडनाज ने घर के अंदर दिखाई। लोगों की एक्सपेक्टेशन का लेवल पीक पर था। सबको लगा था कि अगर घर के अंदर ये हाल है तो घर के बाहर और भी काफी कुछ होगा। सबने सोचा था कि घर के अंदर अगर सिडनास इतने ज्यादा खास है एक दूसरे के लिए, तो घर के बाहर तो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन जो हुआ काफी डिसअपॉइंटिंग है। शहनाज का प्यार एक तरफा बनकर रह गया है और सिद्धार्थ शुक्ला अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ चुके हैं। तो शेफाली जरीवाला से इंटरव्यू में किया गया सवाल कि भाई शहनाज कैसे शादी कर सकती हैं किसी और से, शहनाज कैसे स्वयंवर कर सकती हैं किसी और के साथ। इस सवाल के जवाब में शेफाली जरीवाला ने क्या कहा, और शेफाली को कंपनी देने आए विकास गुप्ता मास्टरमाइंड, जो सिडनास के डाई हार्ट सपोर्टर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, सुनिए जरा। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल बिग बॉस के घर के बाद, जहां एक तरफ इनके फैंस को लगा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आएंगे, भाई घर के अंदर जिनके बीच इतना प्यारा बॉन्ड था, हर किसी ने सोचा कि घर के बाहर भी ये प्यारा सा जोड़ा उतना ही ज्यादा प्यारा नजर आएगा। मगर अफसोस जो हुआ वो इससे बिल्कुल उलट है। घर के बाहर सिद्धार्थ और शहनाज, इन दोनों के बीच नजर आ रही हैं ढेर सारी दूरियां। घर के बाहर सिद्धार्थ और शहनाज, इन दोनों के बीच खूब सारे डिस्टेंस फैंस को नजर आ रहे हैं और फैंस का डेफिनेटली दिल टूट गया है। खैर, सिद्धार्थ से प्यार करती हैं शहनाज, शादी भला क्यों करने जा रही हैं जब सिद्धार्थ की मम्मी को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, जब सिद्धार्थ की बहन को कोई दिक्कत नहीं है, जब शहनाज की फैमिली को सिद्धार्थ को दामाद बनाने में दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों क्यों एक दूसरे के साथ दूर हैं? ये दोनों क्यों एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे? अब इन सबके बीच में इस खास रिपोर्ट में हम आपको सुनाने जा रहे हैं शेफाली जरीवाला का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी हाँ, जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन सवालों का सामना शेफाली जरीवाला से भी हुआ। शेफाली जरीवाला ने भी इस मुद्दे पर अपने दिल की बातें कही और कांचा लगा गर्ल शेफाली सिद्धार्थ की जीत से लेकर शहनाज और सिद्धार्थ के रिश्ते में आई दूरियों तक पर क्या कुछ कहती हैं, सुनिए जरा। It's a different kind of a mentalhood, but I can थोड़ा सा relate because मेरा एक पेट है घर पे जिसकी मैं माँ हूँ, तो अगर उसके साथ मैं इतनी क्रेज़ी हो जाती हूँ जो बेज़ुबान है आई एम श्योर इट्स pretty crazy। मेरी मॉम को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ। मदरहुड इज़ pretty mentalhood, but I think it's beautiful. It's beautiful. I'm not a mother yet, but I think it's beautiful. I don't know. I'm very excited about all the characters, especially Dino Moria's character, who's a single father. So I'm really looking forward to seeing his track. मुझे बहुत intrigue कर रहा है. हाँ. I'm very happy.
आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज सिद्धार्थ मेरे दोस्त हैं और घर में भी हम एक गैंग का हिस्सा थे और वो बहुत अच्छा खेले, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे और मैं पूरी तरह से विश कर रही थी कि वो जीते और वो जीत गए, सो आई एम रियली हैप्पी। आई डोंट नो, मैं तो सिर्फ सरप्राइज्ड हूँ कि शहनाज सिद्धार्थ को बहुत प्यार करती थी तो वो शादी कैसे कर रही है, मतलब दैट्स द ओनली क्वेश्चन इन माय माइंड। भागना जल्दी से। चलो हाँ, चलो अब साथ में करेंगे। हाँ, बोलो, जल्दी। सिद्धार्थ शुक्ला फॉलोअर्स, ही सेइंग वी आर हैप्पी दैट सिद्धार्थ शुक्ला वन। आई सेड या, ही इज अ गुड I प्लेयर, वी आर was वेरी being- हैप्पी। मैं तो ये तो end तक- कनेक्शन बन के भी गए थे। तो एंड तक उसके लिए बता वो फॉर सिद्धार्थ Yeah. एनीवन वेरी वेरी हैप्पी वी आर वेरी हैप्पी फॉर। हाँ मैंने वो शो देखा नहीं है मैंने भी एक्चुअली देखा नहीं है। तो मुझे पता नहीं है सी द शो इज अबाउट फाइंडिंग समवन इफ दैट पर्सन कैन लव यू हम कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार करते ही है ना और अगर वो प्यार हो रहा है नहीं हो रहा है पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है हमें पता नहीं हमें हमेशा चॉइसेस होने चाहिए लाइफ में यार Yeah. कि कोई और मिल सकता है जो कि हमें उससे बेटर हो नहीं मिल रहा तो बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज मैं तो बड़ा प्लान सिग्ना बी शिप तो रेडी है वैसे। प्लान भी नहीं प्लान यही होना चाहिए वैसे यार मेंटलहुड इज वन ऑफ एन अमेजिंग शो दैट्स कमिंग आउट ऑफ ऑल्ट बिकॉज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट आ जाओ प्लीज मीट द स्टार्स ऑफ क्लास ऑफ 2020 द शो इज डन एक्सट्रीमली वेल वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस थैंक यू एंड वो पूछ रहे हैं मेंटलहुड का प्रोमो तुम लोग को कैसा लगा वेरी अमेजिंग अगर कुछ और बोलेंगे तो पिटेंगे लेकिन आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक शो इट्स लुकिंग सो नाइस एंड आल्सो यू हैव करिश्मा कपूर कमिंग बैक टू एक्टिंग एंड दैट्स ब्रिलियंट यार दैट्स रियली ब्रिलियंट आसिम बहुत ही फैंटास्टिक है आई नो, इनफैक्ट जो उनका गाना बना रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने काटा लगा बनाया था। Absolutely, राधिका तो काटा and विनय। राधिका विनय, तो काटा लगा ने मेरी लाइफ चेंज की, सो आई विश आसिम के लिए भी बहुत फ़ायदा हो, बहुत इसकी लाइफ चेंज हो एंड आई वुड लाइक टू विश आसिम ऑल द वेरी बेस्ट। आसिम ऑल द बेस्ट थैंक यू so गाइस, much. थैंक यू। देने के लिए बोला ना तो शेफाली तो हैरान है, उन्हें खुद ही नहीं समझ आ रहा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन विकास गुप्ता कह रहे हैं कोई बात नहीं, प्यार होता रहता है, ऐसे ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, सिग्नाज से हटकर एक ऐसी पर्सनालिटी पर चर्चा करते हैं जिसने बिग बॉस सीजन 13 के दौरान सबका दिल जीता। यस गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट आरती सिंह। अपने इंडिपेंडेंट एटीट्यूड को लेकर आरती ने हर किसी को हैरान किया है, अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सबके सामने रखी है और अब आरती का क्या कहना है अपनी इस पर्सनालिटी पर, सुनिए जरा। वेल इंडिपेंडेंट आरती सिंह से किए गए हैं ढेर सारे सवाल। आरती सिंह जिनकी बिग बॉस की जर्नी रही इतनी ज्यादा शानदार कि लास्ट में सलमान खान को ही बोलना पड़ा वेल डन आरती, बड़ी ग्रेसफुली गेम तुमने खेला है, वेल डन आरती, शानदार तरीके से बिग बॉस की जर्नी तुमने जी है। वेल सलमान खान तक ने आरती की ढेर सारी तारीफें की और इन तारीफों के बीच में आरती का हुआ है इंटरव्यू, जहां आरती से ढेर सारे सवाल किए गए, जहां आरती से खूब सारे सवाल किए गए कि आखिर घर के अंदर आपकी इमेज इतनी ज्यादा अलग थी, घर के बाहर आने के बाद आपने काफी कुछ फेस किया, आपकी जर्नी ने शो से हटकर आपकी जिंदगी को किस कदर बदला है। इस सवाल के जवाब में आरती ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जिस तरह से बिग बॉस में आपने खुद को रिप्रेजेंट किया, वुमेन पावर दिखा बिग बॉस में, बाहर आने के बाद क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे उस चीज़ को लेकर और कितना प्राउड फील करती है एज ए वुमेन, जिस तरह का आपने बिग बॉस में देखा होगा? बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और जैसा कि बिग बॉस की जर्नी थी बहुत ज़्यादा इमोशनली ऊपर नीचे थी, बट आई जस्ट फील दैट
बहुत ही अच्छी तरह संभाला। और एक लड़की को हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन करके ही रखना चाहिए। तो जब मैं बाहर से आई, जब मुझे अंदर भी मुझे सर ने बोला कि सलमान सर ने बोला दैट बहुत ही अच्छी तरह गेम खेला, बहुत सारी डिग्निटी के साथ। तो जब बाहर आई तो सब लोगों ने बोला कि बहुत ही इज्जत से तुमने गेम खेला है आरती, और बहुत ज़्यादा प्यार तो मिल ही रहा है, लेकिन उससे साथ जो रिस्पेक्ट मिली है सोसाइटी की, आई थिंक वो ट्रॉफी से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल जीतना बहुत ज़रूरी था और रिस्पेक्ट कमाना बहुत ज़रूरी था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 5 महीना के बाद आप भूल जाते हो कि आप कैमरास के बीच में हो, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कभी भी तमीज़ के दायरे को कभी लांघा नहीं। और बाहर आए तो लोग बोलते हैं कि बहुत समझदार हो, तो आई थिंक मेरे लिए ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप क्या कर रही हैं? खैर आरती की तारीफों के पुल तो सलमान खान ने भी बांधे हैं, तमाम बड़े सितारों ने बांधे हैं, और अभी भी आरती फिलहाल हैप्पी फेज में ही हैं। गाइस, बीबी बज में आज के लिए इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल meet you guys soon with some more exciting updates, but till then stay tuned to our channel Next to 9 News and stay updated.